परमपिता परमात्मा सदगुरुदेव भगवान जाम्बोजी की महती अनुकंपा से भगवान जाम्बोजी के समाधि स्थल के पवित्र परिसर में बैठ करके आसोज की अमावस्या पे लगने वाले मेले की पूर्व संध्या में अपन सब लोगों को जागरण सुनने का सुंदर अवसर सुलभ होने जा रहा है। सज्जनों, सदग्रंथ और महापुरुषों का कहना है, जब इस जीव के जन्म जन्मांतरीय शुभ कर्मों का प्रागट्य होता है तभी जगत और जगत के विश्वों से मन हटा करके जगदीश्वर में मन लगाने का सुंदर सौभाग्य मिलता है। निसंदेह आप लोग बड़भागी हैं। भगवान जाम्बोजी के चरणों के सानिध्य में बैठ करके धर्म, समाज और जीवन के विषय में सोचने का अवसर सुलभ होने जा रहा है। सज्जनों, इस मुक्तिधाम मुकाम के स्थान पे लगने वाले वर्ष में 2 बार लगने वाले जो मेले हैं, आप सब जानते हैं इस मेलों की पृष्ठभूमि क्या है, इन मेलों का उद्देश्य क्या है। सदगुरुदेव भगवान जाम्बोजी जब सौधाम पधार गए, मात्र 8 वर्ष बाद भीलोजी महाराज इसी मुक्तिधाम मुकाम के समाधि स्थल पे पधारे। भगवान जाम्बोजी की वेदमयी वाणी जो सुनी और एक बार सुनने के बाद जैसा सुना वैसा का वैसा सुना दिया। भगवान जाम्बोजी ने स्वधाम सिधारने से पहले अपने शिष्यों के पोशाक देकर के गए थे। इस तरह से विठल नाम का एक भक्त आए, एक बार शब्दवाणी सुन करके अगर वो शब्दवाणी दोहरा दे तुम जान लेना वो वही विठल है और वो पोशाक उसको दे देना। सजनों, भीलोजी जन्मांध थे, जन्म से नेत्रों की ज्योति नहीं थी। इस स्थान पे आए और जाम्बोजी भगवान की वेदमयी वाणी सुनी और उन्होंने जैसा सुना हूबहू का वैसा शब्दवाणी को दोबारा सुनाया। संतों ने पोशाक दी और भीलोजी जाम्बोजी के शिष्य बने और भीलोजी समरातल धोरे पे पहुंचते हैं और वहां जीवन में पहली बार उस स्थान पे पहुंचने पे गुरुतार बाबा मैं आया शरण त्यारी तेरा अपराधी, ये साखी बोलते हैं और नेत्रों की ज्योति वो लौट आती है। सजनों, आज दिन तक के इतिहास में ऐसा कहीं सुनने को नहीं मिलेगा जन्मांध व्यक्ति को ज्योति मिली हो। भीलोजी महाराज की आंखें खुल गई और उसके बाद भीलोजी महाराज ने संपूर्ण समाज में भ्रमण किया। समाज में भ्रमण करने के बाद भीलोजी महाराज को जब एहसास हुआ ये समाज धर्म और मर्यादा की पटरी से उतर चुका है, ये समाज उपदेशों से मानेगा नहीं, ये समाज कहने से पटरी पे पुण्य आने वाला नहीं। भीलोजी जैसे सिद्ध संत को जोधपुर राजघराने में पहुंचना पड़ा। सजनों, उस जमाने में राजा और महाराजा लोग चमत्कार को नमस्कार किया करते थे। भीलोजी महाराज के सामने जोधपुर दरबार ने कहा, महाराज अगर हमसे कुछ अपेक्षा रखते हो, मुझे इस समय बिना मौसम के कहा मुझे मदिरा चाहिए। भीलोजी ने चादर के नीचे हाथ डाला और राजा को मदिरा पकड़ा दिया। मुझे सिटिया चाहिए, चादर में हाथ लगा और राजा को सिटिया पकड़ा दिया। आप जरा विचार कीजिए किस तरह के एक सिद्ध संत थे, उनको राजमहल में क्यों जाना पड़ा, राजघराने में क्यों पहुंचना पड़ा। जोधपुर दरबार भीलोजी के चरणों में नतमस्तक हो गया और कहने लगा, गुरुदेव मेरे योग्य कोई सेवा है तो मुझे बतलाइए। भीलोजी महाराज ने कहा, राजन मैं चाहता हूं मेरे मुंह से निकला हुआ हर शब्द
राज आज्ञा की तरह लागू हो। मुझे 5, थोड़ा इको कम कर भैया, आवाज समझ में आती है क्या? बोलो जम्बेश्वर भगवान की। भीलो जी ने कहा महाराज मुझे 5 सिपाही, खूंटा, घोड़ा और मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द राज आज्ञा के समान लागू होना चाहिए। राजा ने भीलो जी की हर एक बात को अंगीकार किया और भीलो जी महाराज बिश्नोई के गांव में पहुंचे चौपाल में। चौपाल के बीचों बीच खूंटे को गाड़ा और गांव का जो फन्ने खां चौधरी था उसको ला करके खूंटे से बांधा और सिपाहियों को हुक्म किया जब तक इसकी चमड़ी उधड़ न जाए घोड़े बंद नहीं होने चाहिए। चीख चीख करके जब चिल्लाने लगा, गुरुदेव आज से पहले धर्म से संबंधित जो जो हमने त्रुटियां की आज के बाद वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। देखने वालों के दिल कांप उठे। एक मुखिया के साथ पूरा गांव नतमस्तक हो गया और भीलो जी के सामने गुहार लगाई, हमें माफ कर दीजिए, आज के बाद धर्म से संबंधित हम कोई त्रुटि नहीं करेंगे। भीलो जी महाराज ने उन गांव में मॉनिटरिंग व्यवस्था की पंचों की नियुक्ति की और पंचों से कहा कोई भी व्यक्ति अगर समाज का धर्म नियम की मर्यादा की अवहेलना करे पहले तुम समझाओगे और समझाने से नहीं माने दंडित करोगे और दंडित करने से नहीं माने तो समाज से बहिष्कृत हिला दे देना। अगले गांव में पहुंचे, उसी प्रक्रिया को पुनः दोहराया और भीलो जी का अभियान जब शुरू हुआ ऐसा भय समाज में व्याप्त हुआ, सारे लोग अनुशासित हो गए और भीलो जी ने संपूर्ण समाज में घूम करके देखा मेरा समाज भगवान जाम्बू जी की मर्यादा में पुनः स्थित हो चुका है। उस समय वो खूंटा राशेश्वर में जाकर के रोपा और हरी खेजड़ी आज भी वहां देखने के लिए तैयार मौजूद है। सज्जनों, भीलो जी महाराज अंत में रावणावास पहुंचे। उमावड़ा बोला और अपनी स्वे इच्छा से समाधिस्थ हो गए। लेकिन उन्होंने भीलो जी महाराज ने समाधि लेने से पहले मुक्तिधाम मुकाम और जामा में हर 6 महीने या मेले का आयोजन किया। मेले का मतलब था जिन जिन गांव में जो जो पंच होते उन पंच और पंचों की पंचायती का निर्णय जो लोग नहीं मानते थे मन चले उन लोगों की शिकायत यहां आती थी। यहां पंचों के द्वारा जो निर्णय किया जाता पूरे हिंदुस्तान के अंदर संदेश पहुंचता ये समाज के दोषी हैं, धर्मद्रोही हैं, मर्यादा को तोड़ने वाले हैं, इनके साथ रोटी और बेटी का रिश्ता नहीं रखोगे। सज्जनों, इंसान एक सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज से कट करके रह नहीं सकता। समाज के चरणों में गिर के माफी मांगता, मैंने जो त्रुटि की है आप जो दंड दोगे मुझे अंगीकार है, आज के बाद भविष्य में पुनरावृत्ति करूं तो आप जो चाहो वो मेरे साथ में व्यवहार करना। सज्जनों, दंड देने के बाद पहल देने का अर्थ होता है समाज की मुख्य धारा में पुनः सम्मिलित करना। ये वो स्थान था जहां हर 6 महीने पूरे समाज का लेखा जोखा होता था। धार्मिक व्यवस्था को देखने के लिए हर 6 महीने यहां मेले का आयोजन किया गया था। ऐसे ही जमसरोवर जम्बुलाव में भी हर 6 महीने पे मेला लगता था। सज्जनों, बीच में एक दुर्भाग्य का दौर चला और समाज के अंदर राजनीति ने थोड़ी सी अपनी ज्यादा पेट और बनाने की चेष्टा से इन मंचों पे राजनीतिक लोगों का स्तुति गान होना शुरू हुआ और धर्म मर्यादा के बारे में उपेक्षा होनी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में समाज में एक भयावह स्थिति बनी हुई है। इसलिए समाज के हर व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य बनता है इसी मन से समाज सही निर्णय ले, समाज हित में समाज का चुना गया अध्यक्ष सही निर्णय ले। और ऐसा अध्यक्ष तब होगा जब आप सब लोग कंधे से कंधा मिला करके सर्वसम्मति से योग्य व्यक्ति को प्रधान चुनोगे।
सज्जनों, ऐसे प्रधान को चुनने के लिए अखिल भारतीय विष्णु महासभा के प्रधान श्री देवेंद्र जी बूढ़िया ने यहां घोषणा की थी कि अक्टूबर तक हम महासभा का चुनाव संपन्न करवाने का भरसक प्रयास करेंगे। आप लोगों के कहने से कहा था और जिसके तहत सदस्यता अभियान संपूर्ण भारतवर्ष में चल रहा है। मंदिर के सामने स्टॉल लगा है जहां पे समाज के नौजवान जो अभी तक अखिल भारतीय विष्णु महासभा के सदस्य नहीं बने, वो लोग वहां जाकर के सदस्य बन सकते हैं। 100 रुपए देकर के आजीवन सदस्य बन सकते हैं और 10 रुपए में 5 वर्ष के लिए सदस्य बन सकते हैं। ये सदस्य अभियान इसलिए चलाया जा रहा, कल जब चुनाव होगा अध्यक्ष का, आप जिसको लाइक करोगे, पसंद करोगे, आप वोट डालोगे, आपके द्वारा चुना गया अध्यक्ष 5 साल कोई भी हटा नहीं सकेगा। आज से पहले थोपने की जो प्रक्रिया चल रही थी, उस प्रक्रिया का सदा सदा के लिए अंत हो जाए। समाज के द्वारा चुना गया अध्यक्ष 5 साल समाज का बहुमुखी विकास कर सके, समाज में धर्म सुधार कर सके। इस अभियान को सफल बनाने के लिए आप अधिक से अधिक जो सदस्य नहीं बने हैं, सामने काउंटर लगा हुआ है, वहां सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक वो काउंटर चलता रहता है, वहां जाके आप सदस्य बने। माता बहने, नौजवान, बुजुर्ग, 18 साल की आयु जिनकी हो गई है और 100 साल तक के जो हैं सब सदस्य बन सकते हैं। आप सदस्य बने, अधिक से अधिक सदस्य बने, ताकि कल चुनाव हो तो आप मतदान करके एक योग्य व्यक्ति को चुनने में पूरा आप सहयोग प्रदान कर सकें। सज्जनों, ऐसा अगर योग्य अध्यक्ष बनेगा, इसी मंच से पुनः वही परंपरा जिंदा होगी। समाज के धर्म धार्मिक रूप से कोई भी विकृति किसी भी क्षेत्र में देखने को नहीं मिले। सज्जनों, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज आप जो जागरण सुन रहे हैं, आज रात्रि को 12:17 पे अमावस्या लगने वाली है। कल पूरा दिन अमावस्या का रहेगा। ये मेले की व्यवस्था अखिल भारतीय विष्णु महासभा मुक्तिधाम मुकाम के समस्त भाई लोग, हिमतसर के भाई लोग, बीकानेर के भाई लोग, सबने मिलकर के संकल्प लिया है, हम इसको सफल बनाएंगे और इस तरह का एक वातावरण मिलेगा, आने वाले को सुकून मिले। आप सबका सहयोग इसमें अपेक्षित है। सामने जो बुजुर्ग महिला वार्डन में बैठे हैं, उनसे मेरा अनुरोध रहेगा, आप पुरुष वार्डन में आ जाए। पोते वाले जो बुजुर्ग बैठे हैं, कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, महिला वार्डन में नहीं होकर थोड़ा पुरुष वार्डन में आ जाए, ताकि एक सुव्यवस्था बनी रहे, अच्छा लगेगा। आपको कष्ट तो होगा तो थोड़ा इधर हो जाइए, महिलाओं से एक तरफ हो जाए, इस तरफ आ जाइए। बुजुर्गों से मेरा अनुरोध है, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बुद्धिमान को इशारा बहुत होता है। बोले जम्बेश्वर भगवान की। इस सायंकाल भजन संध्या में, जागरण में हमारे बीच में बहुत समाज के युवा संत पधारे हैं, गायक हैं, विद्वानों के प्रवचन सुनने के लिए मिलेगा। और एक बात मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, हमारे सदग्रंथों ने कहा, अन्य स्थाने कृतम पापम देव स्थाने विनश्यति। इंसान से जाने अनजाने में अगर कोई भूल, कोई अपराध हो जाती है, ऐसे पवित्र तीर्थ स्थल पे पहुंचने मात्र से उस पाप की निवृत्ति हो जाती है। सज्जनों, धर्म स्थल पे पहुंचने के बाद, तीर्थ स्थल में पहुंचने के बाद अगर इंसान कोई पाप करता है, वज्र लेपो, वह एकाट्य अक्षम्य पाप हो जाता है। इसलिए ऐसा कोई हम कृत्य न करें जो धर्म विरुद्ध हो, मर्यादा विरुद्ध हो। ये आप और हम सब अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। मेले पूरे परिक्षेत्र के अंदर हम साफ और सफाई का विशेष ध्यान रखें। हर व्यक्ति अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझे। मैं जामोजी भगवान के चरणों में आया हूं तो मेरा कर्तव्य बनता है, एक जैसे सेवक दल के भाई कंधे से कंधा मिला करके एक सुव्यवस्था प्रदान करने के लिए आप लोगों के लिए रात दिन तत्पर है। इसी तरह से पुलिस प्रशासन भी आप लोगों की सेवा में 24 घंटे तत्पर है। जिस तरह से सेवक दल और पुलिस प्रशासन सेवा में लगा है, हम सब का नैतिक कर्तव्य बनता है
हम भी साफ सफाई का ध्यान रखें। प्लास्टिक की कोई भी थैली पन्नी आप कहीं खुले में फेंके नहीं। अगर बाजार में ली खाली हो गई है, जेब में डाल देना, जहाँ रुके हो या एकांत स्थान में जाकर के तिल्ली से जला देना, लेकिन खुले में उसको मत फेंकना। कहीं भी आप साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, जहाँ अशुद्धता न हो, अपवित्रता न हो। रास्ते के अंदर साफ सफाई रहेगी। आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, जिनको शकुन मिलेगा, अब मेरा आप लोगों से अनुरोध है, आप स्वयं को स्वयं अनुशासित रखेंगे तो कहने की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए, ताकि एक समाज में एक संदेश जाए कि विष्णु समाज की माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग कितने अनुशासित लोग हैं। एक अच्छा मैसेज आने वाले श्रद्धालुओं को मिलना चाहिए।